नदवी समाजवादी पार्टी का सांसद है। मोहिबुल्ला नदवी, इसने कल भारत की संसद में जिहाद की धमकी दी है। इसने कहा है कि मुसलमानों का यहां रहना मुश्किल हो गया है, भारत में मुसलमान रह नहीं पा रहे हैं, अब हमें जिहाद करना पड़ेगा। कभी मदनी जिहाद की धमकी दे रहा है। मदनी ये वो है जो दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमाए हिंद ऐसे संगठनों को चलाते हैं। और ये नदवी, आपको नाम से पता चल गया होगा, नदवा नाम का एक स्कूल है, एक मदरसा है, बहुत बड़ा, दारुल उलूम से थोड़ा ही छोटा है लेकिन बहुत बड़ा मदरसा है। ये नदवी उसी मदरसे से कोई ना कोई ताल्लुक रखता है। मैं तो इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन इसने संसद में खड़े होकर पूरे देश को जिहाद की धमकी दी है। हिंदुओं, तुम इन्हीं संसद वालों के भरोसे बैठे हुए हो कि ये तुम्हें बचाएंगे, तुम्हारे नेता। भाई, सारे नेता तुम्हारे संसद में होते हैं। अगर संसद में वास्तव में कोई नेता होता तो इस नदवी को वही जूते से मारता। अगर मैं संसद में होता तो इस नदवी को वही जूते से मारता और इसका जिहाद सारा निकाल देता। लेकिन वहां कोई ऐसा आदमी नहीं था जो हिंदुओं तुम्हारे लिए लड़ सकता। ये जो बार बार जिहाद की कॉल आ रही है ना, कभी कोई मुसलमान जिहाद की धमकी दे रहा है, कभी कोई मुसलमान जिहाद की धमकी दे रहा है, कभी कोई मुसलमान जिहाद की धमकी दे रहा है, इसका मतलब ये समझ लो इनकी जिहाद की तैयारी पूरी है और तुम इन्हीं संसद वालों के भरोसे बैठे हुए हो। हिंदुओं, तुम तो इन्हीं संसद वालों के भरोसे बैठे हुए हो। ये उसे ठीक से जवाब नहीं दे पाए और भारत की संसद में जिहाद की घोषणा कर कर ये आदमी चला गया। मैं ऐसे सारे सांसदों की माताओं के चरणों में नमन करता हूं। सारे हिंदू, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनकी माताओं के चरणों में नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र पैदा करे। बाकी और तो मैं राजनीति के बारे में कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि मैंने नेताओं को कोसना छोड़ रखा है। बस मैं तो उनकी माताओं के चरणों में बस नमन कर सकता हूं। और हिंदुओं, तुम जो इन नेताओं के भरोसे बैठे हो, इस संसद के भरोसे बैठे हो, तुम्हारी भी माताओं के चरणों में बस नमन करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।